हेलो दोस्तों, मैं शुभम फिर से आज आप लोगों के लिए नई जॉब्स की अपडेट्स लेकर आया हूँ। क्या आपका भी सपना है इंडियन एयरफोर्स में जॉब करने का? क्या आपका भी सपना है यूनिफॉर्म पाने का? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को प्ले किया है। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन एयरफोर्स के वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं और इसके एलिजिबिलिटीज के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अगर टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो आपके पास टोटल 47 वैकेंसीज हैं, वो भी अलग अलग एयरफोर्स कमांड्स में बटे हुए। पोस्ट की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट है एलडीसी की, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। सेकंड है हिंदी टाइपिस्ट और थर्ड है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, यानी कि सीएमटीडी की। ये 47 पोस्ट आपको अलग अलग एयरफोर्स कमांड्स में बटे हुए मिलेंगे और आपको अलग अलग एयरफोर्स स्टेशन में परमानेंट लोकेशन के तौर पे जॉब मिल जाएगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको 12th पास होना पड़ेगा अगर आप एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप सीएमटीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। सैलरी की बात कर ले तो आपको लेवल 2 की पेमेंट मिलने वाली है एज पर 7th पे कमीशन। अगर बात की जाए तो आपके पास एक हैंडसम सैलरी अप्रोक्स 35 के या 38 के अराउंड मिल जाएगी। अगर 8 पे कमीशन लागू होती है तो इसमें आपको 40 प्लस मिलेगी। अगर लास्ट डेट की बात की जाए इस वैकेंसी की तो वो 1 जून से पहले होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ये आपका 1 मई के अकॉर्डिंग हो चुका था और उस टाइम से 30 डेज तक की पब्लिकेशन डेट तक आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए वैलिड माना जाता है। अगर रिक्रूटमेंट के टाइप की बात की जाए तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्म फिलअप करना है, आपको एडमिट कराएंगे और आपको एग्जाम्स के लिए प्रोसीड करना है। नेक्स्ट थिंग अगर बात करें कि वैकेंसीज कैसे हैं तो कमांड वाइज बात करें तो आपको ये कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। अगर हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में बात की जाए तो आपके पास एलडीसी के टोटल 12 पोस्ट है, सीएमटीडी के 2 पोस्ट हैं, टोटल 14 पोस्ट हैं। अगर ट्रेनिंग कमांड की बात की जाए तो आपके पास एलडीसी के 4 पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट के 1 और 5 आपको टोटल देखने को मिलेंगे। अगर सेंट्रल एयर कमांड में बात की जाए तो आपके पास एक वैकेंसी एलडीसी की और 2 हिंदी टाइपिस्ट की, यानी कि टोटल 3 पोस्ट। अगर वेस्टर्न एयर कमांड की बात की जाए तो आपके पास 2 वैकेंसीज हैं, हिंदी टाइपिस्ट के 3 वैकेंसीज हैं और एक सीएमटीडी की। साथ ही साथ आपको कुल 6 वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न कमांड में बात की जाए तो आपको टोटल वैकेंसी 7 देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको एलडीसी की यहीं देखने को मिलेंगे। बात करें साउथ वेस्टर्न कमांड की तो वहां पे आपको 2 एलडीसी और 3 हिंदी टाइपिस्ट, जो कि काफी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि 5 वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं आपको। सदर्न एयरफोर्स कमांड में बात की जाए तो आपको हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी देखने को मिलेंगी और अगर एलडीसी यानी कि एलडीसी की सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात की जाए मेंटेनेंस कमांड के बाद तो वो आपको गुड़गांव दिल्ली यूनिट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, यहाँ पे आपको एयरफोर्स स्टेशन के अलावा कहीं और भी पोस्टिंग मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें एज कैलकुलेशन की तो अगर आप 25 टर्न नहीं हुए हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको 1 जून 2026 यानी कि 1 जून 2026 तक 25 टर्न कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी के लिए। हाँ, अगर आप कुछ चीजों में अप्लाई होते हैं तो आप एलिजिबल हैं, कैसे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये वैकेंसीज आपको कानपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, पठानकोट और पंजाब के आसपास के एरियाज में देखने को मिलेंगे। अगर एक बात आपको याद रखना, अगर आप सीरियसली चाहते हो कि आप इस पोस्ट के एलिजिबल हो, ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप जो लोकेशन में अप्लाई करने वाले हो वो लोकेशन चॉइस आपका सीरियस डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आपको उसके बाद परमानेंट जॉब वहीं मिलेगी। आपकी ट्रांसफर की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, आपको वहीं परमानेंट जॉब करना पड़ेगा। अगर एज लिमिट की बात करें थे तो जनरल से अगर आप बिलोंग करते हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी तो आपको 25 ईयर्स तक में ही होना पड़ेगा, 18 टू 25 ही एलिजिबल है। ओबीसी के हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन के साथ यानी कि 18 टू 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार पीडब्ल्यूबीडी जनरल को 35 ईयर्स तक, 18 टू 38 ओबीसी वालों को और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी को 40 ईयर्स तक। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये डीओपीटी रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आप कितने कितने सालों का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि आपको इसमें कुछ कुछ वैकेंसीज में रिजर्वेशन मिलेगी, तो आप 40 ईयर्स तक अगर आप हैं तो आप भी एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए। अब बात ये है कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको रिटन टेस्ट देना होगा। सिर्फ एक स्टेज का रिटन टेस्ट है, 100% आपको इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और इसके पैटर्न कैसे होंगे एग्जाम्स के, 25 क्वेश्चंस आपको जनरल इंटेलिजेंस के यानी कि रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के और 25 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और 25 आपको जीए देखने को मिलेगा यानी कि जनरल अवेयरनेस। इसके बाद स्किल और टाइपिंग टेस्ट होगा सिर्फ 2 पोस्ट के लिए, पहला तो एलडीसी और दूसरा हिंदी टाइपिस्ट। सीएमटीडी वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और
सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, इसके लिए आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका फुल्ली सिलेक्शन होने वाला है रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही। आप जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे आपके उतने हाई चांसेस होंगे टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। बात की जाए स्किल टाइपिंग कैसे होने वाली है, तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में चाहिए होगा, अगर आप इंग्लिश से टाइपिंग करेंगे तो। अगर आप हिंदी से करने वाले हैं, यानी कि स्पेशली आप हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करें, तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट में टाइप करना होगा। आपको 10 मिनट का टाइपिंग करने का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट होने वाला है। ये फिजिकल टेस्ट सारे पोस्ट के लिए होने वाले हैं, और सबसे पहली बात ये एप्लीकेबल है सिर्फ CMTD वालों के लिए, यानी कि ड्राइविंग पोस्ट के लिए, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड्स में ही बता दिया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो आपको ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, इसके अलावा आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन देने भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपको आपका अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है अपने सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स के साथ, वो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज विद जेरोक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपको जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, किसमें क्या काम करना पड़ेगा और किस किस स्टेशन में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, तो जैसा कि मैंने वहाँ पे कमांड्स वाइज डिवाइड किया था, अब मैं आप लोग को और इजी वे में बताने वाला हूँ कि LDC की वैकेंसीज कहाँ है। तो सबसे पहले बता दूं, कानपुर, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी और बेंगलुरु में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे LDC के। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो ये आपको हैदराबाद, मुंबई, त्रिवेंद्रम, बीकानेर और ग्वालियर में देखने को मिलेंगे, यानी कि ये एयरफोर्स स्टेशन प्लस हेडक्वार्टर कमांड में भी मिल सकता है। थर्ड वैकेंसी है CMTD की, और ये ऑर्डिनरी ग्रेड की है, तो ये आपको पोस्टिंग मिलने वाली है चेन्नई, पठानकोट और वेस्ट बंगाल वाले के लिए पानागढ़, बहुत ही करीब है ये शायद दुर्गापुर के आसपास का एरिया है। अब मैं बात करूँ कि आपको LDC में करना क्या होगा, तो आपको सिंपल सी बात है, ऐसे आप SSC वगैरह में करते हैं वैसे ही ये पोस्ट भी है। आपको फाइल वगैरह का मैनेजमेंट करना है, डेटा एंट्री से रिलेटेड कुछ वर्क्स हो सकते हैं, या ऑफिशियल चीज़ों के डिस्पैचिंग वगैरह करने को आपको मिल सकता है। हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन आने चाहिए हिंदी में, आपको ऑफिशियल लेटर्स टाइप करने हो सकते हैं हिंदी में, या फिर इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों को हिंदी टाइपिंग करके आपको ऑफिस में काम मिल सकता है। CMTD की बात करें तो आपको ट्रांसपोर्ट या किसी किसी बड़े ऑफिसर्स के यहाँ पे भी मिल सकता है, या फिर आपको व्हीकल लॉग मेंटेनेंस का भी काम मिल सकता है, जरूरी नहीं कि आपको ड्राइविंग ही मिले, या फिर आपको शायद ट्रूप्स को इधर से उधर करने में जो व्हीकल्स का यूज होता है आपको उसके लिए, या फिर कोई चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको यूजफुल चीज़ों में मिल सकता है वैकेंसी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ऑफलाइन मोड ही मिला है। आप ऑफलाइन ऑफलाइन ही सबमिट कर सकते हैं इस वैकेंसी को, या तो बाय पोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप जाकर के पर्टिकुलरली उस कमांड में इस फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म का फी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, फॉर्म का फी बिल्कुल जीरो है। आपको सिर्फ चीज़ों को खरीदने में और जो डिमांड किए गए हैं वो सब चीज़ें ही भेजने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। सबसे पहली बात करना क्या है, आपको एक एनवेलप लेना होगा, वो भी सेल्फ एड्रेस्ड, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अंदर में डालने के बाद आपको उस इन्वेलप में 10 रुपीज का एक स्टैम्प फिक्स करना होगा। इन्वेलप मार्किंग की बात की जाए तो आपको इसके टॉप पे मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करना तो वो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसमें इन्वेलप के मार्किंग के टॉप में बिल्कुल आपको ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो आप अप्लाई कर रहे हैं और जो कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। कैटेगरी मतलब ग्रुप C नहीं, कैटेगरी मतलब वहाँ पे कोर्स दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको अप्लाई करना है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करें फोटोग्राफ्स, तो आपको सिर्फ 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ्स को इसमें अटैच करना है, आप जो फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो बस यही थी हमारे वैकेंसीज के बारे में। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप प्लीज कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सचमुच एक ऐसा फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोग को इजीली समझ में आ सके कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूं। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।